हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन में। जैसे कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 6 यानी कि लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उससे अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज 6.2 को आज हम फिनिश करेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, वो चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि हमारे पास एक फिगर दिया हुई इन फिगर पी क्यू पैरेलल एस टी और पी क्यू आर जो है वो हमारे पास में कितना है एंगल 110 और जो आर एस टी है वो दिया है 130। तो फाइंड हमें क्या करना है क्यू आर एस, यानी कि हमें कौन सा क्यू आर एस यानी कि हमें ये वाला जो एंगल है इसका हमें फाइंड करना है, इसका हमें पता लगाना है। ठीक, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं इसमें। ठीक, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास है कि पी क्यू और आर। पी क्यू क्या है, पैरेलल है किसके, एस टी के पैरेलल है। हमारे पास एक एंगल गिवन है कौन सा, पी क्यू आर। पी क्यू आर कितना है 110 और हमारे पास आर एस टी कितना है 130। और हमें फाइंड इसमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसमें क्यू आर एस। फाइंड क्या करना है इसमें, हमें क्यू आर एस हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। कहां पर करेंगे कंस्ट्रक्ट, हम यहां पर एक पैरेलल लाइन, यहां पर हमने क्या करा एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी। इसे मैं नाम दे देता हूं कौन सा, ए बी। मैंने इसे क्या नाम दे दिया, ए बी। मैंने यहां पर लाइन कंस्ट्रक्ट की जो किसके पैरेलल है, जो पैरेलल है हमारा किसके, पी क्यू के। यानी कि ये ए बी लाइन पी क्यू के भी पैरेलल है और ए बी लाइन किसके पैरेलल है, एस टी के भी पैरेलल है। ठीक, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम कि ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, पी क्यू के, जिसे हमने क्या करा है खुद से बनाया है, खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। इसका अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें पता है कि ए बी क्या है, ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, पी क्यू के। ठीक, और पी क्यू पैरेलल किसके है, एस टी के। पी क्यू पैरेलल किसके है, एस टी के पैरेलल है पी क्यू। तो जब ए बी पी क्यू के पैरेलल है, पी क्यू एस टी के पैरेलल है, तो हमारे पास क्या होगा, ए बी भी तो पैरेलल होगा किसके, एस टी के। ए बी किसके पैरेलल होगा, एस टी के। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ए बी अगर हमारे पास एस टी के पैरेलल है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी क्या है, पी क्यू के पैरेलल है यहाँ पे। तो ये वाली लाइन हम लिखेंगे यहाँ पर कि ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, पी क्यू के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पी क्यू आर यानी कि ये एंगल जो बन रहा है 110, कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल बन रहा है, अगर मैं आपको अलग करके बनाकर दिखाऊं तो ये जो एंगल बन रहा है एक, और इसमें आगे बढ़ा दूं इसे मैं, और ये लाइन और आगे बढ़ गई, ये लाइन मैं इधर कर देता हूं, यानी कि ये P और ये मेरे पास Q है और ये मेरे पास क्या है, R है। तो ये 110 का जो एंगल बन रहा है मेरे पास, वो किसके को इंटीरियर एंगल है, वो इसके को इंटीरियर एंगल है। ठीक, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1, इसे मैं नाम क्या दे देता हूं, मैं इसे नाम दे देता हूं एंगल 1। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एंगल 1 जो है और 110 वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 180 के इक्वल हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, ये होगा को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक, यहां पर मेरे पास क्या है, जो पी क्यू आर यानी कि ये एंगल जो है 110 और एंगल 1 वो कौन से होंगे, मेरे पास दोनों क्या को इंटीरियर एंगल होंगे। और को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। मैंने यहाँ पर 180 डिग्री के इसे इक्वल कर दिया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एंगल 1 की वैल्यू निकाल लूंगा, फाइंड कर लूंगा किस तरीके से, 180 और यहाँ 110 जो है यानी कि 110 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा। तो एंगल 1 की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, 70, यानी कि 70 यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकल कर आएगा मेरे पास। यानी कि ये वाला जो एंगल निकल कर आया मेरे पास, ये वाला वो कितना आया निकल के, 70 निकल कर आ गया। यहाँ पर जो एंगल 1 निकल कर आया मेरे पास कितना आ गया, 70 निकल कर आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एंगल 2 यानी कि अगर मैं इस वाले एंगल को
इस वाले एंगल को मैं अगर मैं एंगल 2 मान लूं, इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं। यानी कि अगर मैं देखूं कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल भी है। ए बी मेरे पास किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल भी है। तो अगर ए बी एस टी के पैरेलल है, यहाँ पर ए बी किसके पैरेलल है, यहाँ पर एस टी के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी कौन से बनेंगे, कोई इंटीरियर एंगल बनेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि एंगल 2 और 130 का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। यानी कि एंगल 2 और 130 का अगर मैं सम करूं तो वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी से, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक, यहां से अगर मैं एंगल 2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं क्या 180 और यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस को 130 कर दूंगा। यानी कि 180 में से मैं क्या करूंगा, माइनस का 130 कर दूंगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, मेरी एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी निकल के कितनी, 50 आ जाएगी निकल के। तो मेरे पास एंगल 1 की वैल्यू भी आ गई और एंगल 2 यानी कि ये वाली भी आ गई, कितनी 50 आ गई निकल के। ठीक, अब मुझे ये वाली वैल्यू भी पता है, मुझे ये वाली वैल्यू भी पता है, मुझे निकालनी है ये वाली वैल्यू। तो हम जानते हैं कोई भी अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो उस पर जितने भी एंगल बनेंगे तो उनका सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन दी हुई है उस पर जितने भी एंगल बने तो उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, अगर मैं यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 का सम कर दूं और उसे इसके साथ ऐड करके 180 के इक्वल करूं तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, क्यू आर एस की वैल्यू निकाल सकता हूं जो मुझे फाइंड करनी है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस और एंगल 2 इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं, 180 कर दूंगा। ठीक, अब यहाँ पे एंगल वैल्यू की मेरी कितनी है, एंगल 1 की वैल्यू मेरे पास 70 डिग्री जो मैंने यहां पर निकाली है। ठीक, क्यू आर एस मुझे फाइंड करना है, क्यू आर एस मैं ऐसे के ऐसे लिखे रहने दूंगा। और एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, 50। तो एंगल 2 की वैल्यू 50 रखूंगा और यहाँ पे मेरे पास 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर मेरे पास क्यू आर एस मुझे निकालना है तो क्यू आर एस को मैं इस साइड रहने दूंगा और 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर मैं इससे पहले एडिशन कर लूंगा, 70 और 50 कितना हो जाएगा मेरे पास, 120 और इक्वल टू 180। ठीक, यहां पर मैंने क्या करा, 70 और 50 को ऐड कर लिया और क्यू आर एस ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, क्यू आर एस की वैल्यू निकाल लूंगा। किस तरीके से, 180 में से क्या करूंगा मैं, 120 को माइनस कर दूंगा। 180 में से 120 को माइनस करूंगा उस साइड जाएगा तो क्यू आर एस की वैल्यू यहां से मेरे पास आ जाएगी। यानी कि 180 में से अगर हम 120 घटाएं, यानी कि 180 में से 120 को माइनस करें तो कितना आएगा मेरे पास, 60 डिग्री आ जाएगा मेरे पास। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 60 डिग्री आ जाएगा। यानी क्यू आर एस की वैल्यू मेरे पास जो आई वो कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। और वही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। क्यू आर एस की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। हमें इसमें क्या करा, हमने इसमें जितनी भी हमारे पास चीजें गिवन थी हमने वो लिख दी। हमने एक ए बी पैरेलल लाइन खुद से कंस्ट्रक्ट की जो किसके पैरेलल है, पी क्यू के भी पैरेलल है और हमारी ए बी लाइन किसके, एस टी के भी पैरेलल है। ठीक, हमने वही यहाँ पर करा। हमें क्या करना है, हमारे पास जो पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल दोनों क्या है, कोई इंटीरियर एंगल है, तो दोनों का सम क्या होगा मेरे पास, 180 डिग्री के इक्वल होगा। मैंने उसका वहां रीजन भी लिख दिया। यहां से मैंने एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली, एंगल 1 की वैल्यू मेरे पास आई 70 डिग्री। इसी तरीके से अगर एंगल इस तरीके से अगर पी क्यू ए बी के पैरेलल है तो मेरे पास क्या होगा, ए बी के पैरेलल एस टी भी होगा मेरे पास। ए बी के पैरेलल क्या है मेरे पास, एस टी भी है। तो जब ए बी के पैरेलल एस टी भी है तो जो एस टी है यानी कि ये वाला जो एंगल है मेरे पास आर एस टी यानी कि 130 का एंगल और ये वाला जो होगा मेरे पास क्या होंगे, ये भी कोई इंटीरियर एंगल होंगे। यानी कि मैंने इसे एंगल 2 नाम दे दिया। तो एंगल 2 और 130 को मैं अगर ऐड करूं तो मेरे पास कितना आ गया, वो 180 के इक्वल आएगा। यहां से मैंने एंगल 2 की वैल्यू फाइंड कर ली। और अगर मैं जानता हूं कोई भी स्ट्रेट लाइन दी हुई है उस पे जो सारे एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ पे इसका रीजन लिखना चाहूं तो इसका रीजन भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे सीधी रेखा पे जितने भी मेरे पास एंगल बन रहे हैं, जितने भी कोण बन रहे हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। मैंने यहाँ से 180 डिग्री कर दिया और सारी वैल्यू पुट करने के बाद मैंने यहाँ से
क्यू आर एस वैल्यू को फाइंड कर ली, कितनी आ गई 60 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अपना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बोलता है कि हमारे पास एक फिगर दिया है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, तो एपीक्यू की वैल्यू हमें दे दी यहाँ पर, एंगल एपीक्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पीआरडी इक्वल टू 127 डिग्री। तो फाइंड एक्स एंड वाई, यानी कि हमें एक्स यानी कि इस वाले एंगल और वाई यानी कि इस वाले एंगल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, यानी कि हमारे पास क्या क्या है, हमें यहाँ पर पता है कि ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है। ठीक, हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी दी हुई है, यानी कि हमें ए पी क्यू की वैल्यू दी है कितनी 50 डिग्री और हमें एंगल पी आर डी की वैल्यू कितनी दी है 127 डिग्री। ठीक, हमने लिख लिया यहाँ पर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये लिख ली जो जो हमें पता है और जो हमें फाइंड करना है। ठीक, अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अच्छा मैं अगर देखूं तो ए बी क्या है, हमारा सी डी के पैरेलल है। ए बी यहाँ पर क्या है, सी डी के पैरेलल है, जो मुझे क्वेश्चन में बताया गया है। तो यहाँ पर मैं ए बी सी डी के पैरेलल है, ये इंफॉर्मेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। किस तरीके से, यहाँ पर मेरे पास क्या है, ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, यानी कि ये वाला ए बी ये सी डी के अगर पैरेलल है, तो इसे अगर मैं अलग ड्रॉ करके आपको दिखाऊं इस तरीके से, दो लाइनें हैं ये, तो मेरे पास जो ये लाइन जा रही है ये वाली, ये लाइन आ रही है कौन सी, ये वाली पी क्यू। कौन सी लाइन है ये, पी क्यू। तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा ऊपर आगे बढ़ा दूं और थोड़ा नीचे, ये कौन सी लाइन है हमारे पास, पी क्यू। ये हालांकि पी क्यू लिख दिया मैंने। ठीक, ये मैंने ड्रॉ करी ए बी और सी डी। ये मैं अलग आपको इसलिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ पाए आप। तो यहाँ पर पी क्यू जो मेरे अलग लाइनें हैं, तो यहाँ पर जो मेरे पास एंगल है एक्स और यहाँ पर कौन सा एंगल है 50। ठीक, तो ये लाइन कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये मेरे पास दोनों पैरेलल हैं। तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को देखूं तो ये कौन से एंगल होंगे मेरे पास, ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल होंगे ये, अल्टरनेट इंटीरियर। कौन से, एक्स और 50। एक्स और 50 कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। दोनों क्या होंगे, ये इक्वल होंगे दूसरे के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 50 हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से दोनों एंगल ये इक्वल हो जाएंगे, एक्स और 50। ठीक, तो एक्स का वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पर आ गया निकल गया कितना 50। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई निकल के मेरे पास, यहाँ से 50 आ गई निकल के। ठीक, अब मुझे फाइंड करनी है वाई की वैल्यू। ठीक, तो इसी में अगर मैं आपको दिखाऊं करके, अच्छा मैं अलग एक इसका ड्रॉ कर लेता हूँ वाई के लिए। तो मैं वाई के लिए अगर ड्रॉ करूं इस तरीके से, ये दो मैंने लाइंस ड्रॉ करी। ठीक, दोनों मैंने ये लाइंस ड्रॉ करी और मेरे पास y कौन सा है, ये वाला। ठीक, तो मेरे को कौन सी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी, एक ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी मेरे को। ये कौन सा है, ए बी, और ये मेरे पास है सी डी। ठीक, और एक मेरे को ये वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दूं ऐसे करके और मैं ये वाला एंगल 50 लूं, यानी कि मुझे अगर ये वाले की जरूरत नहीं है, तो अगर मैं ये वाला पूरा एंगल ले लूं, ये अगर मैं ये पूरा एंगल लूं ऐसे करके, तो कितना होगा ये, क्योंकि 127 जो है वो इस वाली लाइन पे है, 127 कहां पर है, इस लाइन पे है। तो अगर मैं ये पूरा एंगल लूं यानी कि 50 और ये y, तो 50 प्लस y किसके इक्वल होगा, 127 के इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर मैं 50 प्लस y को ऐड कर दूं दोनों को, तो किसके इक्वल होगा, ये 127 के इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो यहां से अगर मैं 50 प्लस y इक्वल टू 127 कर दूं, 127 कर दूं यहाँ पर, तो दोनों इक्वल होंगे ये। और कौन सी प्रॉपर्टी से होंगे, ये भी होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक, अगर मैं इसे अब सॉल्व करूं तो y की वैल्यू अगर मैं कैसे निकालूंगा, तो y की अगर मैं वैल्यू यहां से निकालूं तो 127 और ये 50 यहां पर प्लस का है, अगर मैं इसे इस साइड लेकर आऊं तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, यहां से अगर मैं इसको माइनस करूं
यानी 7 आ गया, और 12 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा यहां से 7। ठीक, यहां से अगर मैं 12 में से 5 करूंगा माइनस तो कितना आएगा 7 आएगा। यानी कि y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 77 आ गई। y की वैल्यू मेरे पास यहां पर कितनी आ गई 77 y की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक, तो हमने x की वैल्यू भी यहां पर फाइंड कर ली और हमने क्या करा y की वैल्यू भी यहां पर फाइंड कर ली, और वही हमसे क्वेश्चन में उसने दोनों फाइंड करने के लिए कहा था। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है 6.2 का, यानी कि लास्ट क्वेश्चन वो क्या है, यानी कि इन फिगर हमारे पास एक फिगर दिया हुई है, उसमें बोल रहा है कि पी क्यू और आर एस क्या है, आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल, यानी कि पी क्यू और आर एस क्या है, दो मिरर हैं जो एक दूसरे के क्या है पैरेलल हैं। टू ईच अदर एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, यानी कि एक इंसिडेंट रे है ए बी, वो स्ट्राइक कर रही है कहां पर पॉइंट बी पर। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस, यानी कि क्या है एक बी सी जो है ए बी पैरेलल कर रही है और क्या कर रही है यहाँ पर, सॉरी ए बी स्ट्राइक कर रही है पॉइंट बी पर और रिफ्लेक्ट कर रही है कहां पर पॉइंट सी पर। ठीक, द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी, यानी कि और जो आर एस पे है मिरर है उस पर क्या कर रही है सी पर स्ट्राइक कर रही है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, और वो फिर से रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि सी डी पे वहां पर वो रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक, यानी कि एक मिरर है दो यहाँ पर पैरेलल रखे हैं एक दूसरे के, एक ए बी रे है जो पी क्यू मिरर पर बी पॉइंट पर यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर वो स्ट्राइक कर रही है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर बी पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद आर एस लाइन जो मिरर है उस पर सी पॉइंट पर वहां पर वो स्ट्राइक कर रही है, और वहां से फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सी डी पर वो पहुंच रही है। ठीक, तो हमें प्रूफ क्या करना है, जो हमारे पास ए बी है यानी कि जो ये वाली लाइन है और जो सी डी ये वाली लाइन है दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ करना है तो स्टेप बाय स्टेप इसे लिखेंगे, यानी हमारे पास जो गिवन है वो क्या क्या है। तो इसमें हमारे पास गिवन क्या है कि पी क्यू क्या है आर एस के पैरेलल है। ठीक, प्रूफ हमें क्या करना है, तो इसमें हम लिखेंगे टू प्रूव, प्रूफ करना है हमें इसमें ए बी पैरेलल सी डी। ठीक, उसके बाद हमें प्रूफ, यानी कि चलिए प्रूफ इसे करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि दो परपेंडिकुलर यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। कौन से, एक तो ये कंस्ट्रक्ट करूंगा मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर, और यहाँ पर एक मैं ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करूंगा। ठीक, यहाँ पर मैं दो परपेंडिकुलर क्या करूंगा कंस्ट्रक्ट करूंगा, इसे मैं नाम दे दूंगा एम और इसे मैं नाम दे दूंगा एन। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पर मैं प्रूफ से पहले क्या लिखूंगा कंस्ट्रक्शन लिखूंगा। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर बी एम पैरेलल पी क्यू, यानी बी एम किस पे पैरेलल है यहाँ पर पी क्यू पर, सॉरी पैरेलल कह रहा हूं परपेंडिकुलर। ठीक, और यहाँ पर कौन सा है ये सी एन परपेंडिकुलर किस पे है मेरे आर एस पर, आर एस। ठीक, उसके बाद अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं, तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो मैं जानता हूं बी एम क्या है परपेंडिकुलर आर क्यू है, और सी एन किस पे परपेंडिकुलर है आर एस पे परपेंडिकुलर है, ये मैं जानता हूं। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी को यानी कि इन दो चीजों को, इन दो इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं यहाँ पर अगर देखूं, तो अगर बी यहाँ पर क्या है, ये बी क्यू सॉरी पी क्यू पर क्या है बी एम एक पैरेलल है, और यहाँ मेरे पास आर एस पे कौन सा है सी एन पैरेलल है मेरे, सॉरी परपेंडिकुलर है मेरे पास। तो अगर मैं यहाँ पर ये दोनों क्या है और पी क्यू और आर एस क्या है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर ये दोनों भी पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों भी क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर मेरे पास पी क्यू और आर एस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मेरे पास बी एम और सी एन भी क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या कि बी एम पैरेलल सी एन। ठीक, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बी एम पैरेलल सी एन। अब अगर मैं यहां पर सिर्फ अलग इसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं इतनी चीज, ठीक, तो इस तरीके से मैं आपको अगर अलग इसको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो अच्छा आपने ये फिजिक्स में ये वाला एक
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर पढ़ा होगा फिजिक्स में, आपने ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर पढ़ा होगा, यानी कि एक इंसिडेंट रे यहां से आती है और एक ये रिफ्लेक्टेड रे यहां को जाती है। तो यहाँ पर जो आई होता है वो किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है, ठीक। और ये क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल होता है, यहाँ पर एक नॉर्मल होता है हमारे पास, और दोनों साइड क्या होती हैं, आई इक्वल टू आर होता है हमारे पास। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आपने रिफ्लेक्शन यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा। आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। यहाँ पर ये एक नॉर्मल होता है, ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज करूंगा। और यहाँ पर मेरे पास, अच्छा मैं इनमें इसको मैं कर लेता हूं एंगल 1, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, एंगल 1 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, इस वाली प्रॉपर्टी से। अगर ये मेरे पास एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। क्यों, अगर ये मेरे पास क्या है, इंसिडेंट रे है, ये मेरे पास क्या है, एक नॉर्मल है, और ये मेरे पास क्या है, एक रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर ये मेरे पास बीच में नॉर्मल है तो दोनों ये इक्वल होंगे, यानी कि ये आई है अगर तो ये आर है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, आई इक्वल टू आर। तो ये मेरे पास एंगल 1 और एंगल 1 होंगे, और ये मेरे पास मैंने यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 2 कर लिए। ये भी सेम प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूं मैं, सेम लॉ का यूज कर सकता हूं, कौन सा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो यहां पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं यहां पर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 और एंगल 2 कैसे बराबर हुए, एंगल 1 और एंगल 2 कैसे बराबर हुए, इसको अगर मैं आपको अलग ड्रॉ करके दिखाऊं, इस तरीके से अगर मैं इसे अलग ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, यहां देखिए आप, ये एंगल 1 है मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है, एंगल 2 है। तो हमारे पास अगर ये वाली लाइन आ रही है, ये अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, इसे नीचे की तरफ ले जाऊं, ठीक, तो ये एंगल 2 जो बन रहा है मेरे पास ये वाला, और एंगल 1 जो बन रहा है मेरे पास ये वाला, जाने पहचाने से लग रहे हैं ना कुछ। ये कौन से एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल बन रहे हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। कैसे, ये वाला मेरे पास एंगल 1 है, और अगर ये एंगल 2 है, ये वाली लाइन जा रही है मेरी, ये वाली, अगर मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ा दूं और इसे भी थोड़ा आगे बढ़ा दूं, तो ये तो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक। अब मैं इन दोनों एंगल्स में, यानी कि यहां तो एंगल 1 और एंगल 1, एंगल 1 और एंगल 1, सॉरी एंगल 2 और एंगल 2, इन दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, 2 से। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ साइड, ठीक। यानी दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, 2 से। तो यहां पर भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो 2 इंटू एंगल 1 और 2 इंटू एंगल 2, ठीक। तो 2 इंटू एंगल 1 कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 1, और ये कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 2, ठीक। 2 ऑफ एंगल 1 और 2 ऑफ एंगल 2 अगर मैं यहां पर देखूं, ये पूरा बन रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, अगर मैं सिर्फ इतना देखूं ये, अच्छा इसे मैं अलग ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं यहां पर। ये आप देखिए यहां पे, ये तो ए हो गया, और ये मेरे पास सी डी हो गया, ठीक। ये सी, ये डी, ये ए, और ये बी, ठीक। तो मेरे पास ये कौन सा बना, 2 ऑफ एंगल 1, ये वाला कौन सा बना, 2 ऑफ एंगल 1, और ये वाला कौन सा बना, 2 ऑफ एंगल 2, ठीक। तो ये 2 ऑफ एंगल 1 बना, ये 2 ऑफ एंगल 2 बना। अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं और इसे भी ऊपर की तरफ बढ़ा दूं, तो अगर इसे अभी आप ध्यान से देखो तो कौन सा एंगल बन रहा है, ये जाना पहचाना सा है, विनोद जाना पहचाना सा है, ये कौन सा एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बन रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है मतलब दोनों एंगल ये क्या होंगे, मेरे पास इक्वल होंगे। अब मेरे पास क्या है, 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 2। तो एंगल 1 मेरे पास कौन सा है, ए बी सी। एंगल 1 कौन सा है मेरे पास, एंगल ए बी सी, ठीक। यानी कि एंगल एबीसी इक्वल टू किसके है, एंगल बी सी डी के।
किसके इक्वल है? एंगल बी सी डी के। कौन से एंगल से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कौन से एंगल से? कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक, तो अगर ए बी सी इक्वल टू बी सी डी है, ए बी सी इक्वल टू बी सी डी है, यानी कि ये ए बी सी और बी सी डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल कब आते हैं? जब मेरे पास ये दोनों लाइन भी पैरेलल होंगी। कौन सी लाइन पैरेलल होंगी? यानी कि ए बी और बी सी सी डी भी पैरेलल होंगी। अब मेरे पास दोनों एंगल तो इक्वल आ गए, अगर एंगल इक्वल है तो मेरे पास लाइन भी इक्वल होंगी ना इनकी। यानी कि अगर मेरे पास आप देखें इस तरीके से, मैं इसे और आगे बढ़ा दूं और इस तरीके से मैं इसे आगे बढ़ा दूं, ठीक, इसे आप ये मिटा दीजिए ऊपर वाला और ये भी मिटा दीजिए, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये ए बी और ये सी डी, ठीक, तो दोनों मेरे पास क्या आएंगे? ये इक्वल आ रही है मेरे पास ये। अगर ये दोनों इक्वल है मेरे पास एंगल, यानी कि ए बी सी और बी सी डी, तो मेरे पास क्या होगा? ए बी और सी डी भी इक्वल होंगी ना, यानी कि ए बी और सी डी भी क्या होंगी? मेरे पास पैरेलल होंगी। अगर ये पैरेलल होंगी तभी तो मेरे पास दोनों एंगल इक्वल आएंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, इसके आगे यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ए बी क्या होगा? किसके पैरेलल होगा? ए बी सी डी के पैरेलल होगा। और हमें यही क्या करना था? हमें यही प्रूफ करना था। हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आपने समझा होगा इसे। और इसी क्वेश्चन के साथ आज हमारी क्लास समाप्त होती है और एक्सरसाइज 6.2 भी हमारी आज फिनिश होती है। तो आई होप आपको ये पूरी क्लास और पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी, समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी, यानी कि एक्सरसाइज 6.1 की और एक्सरसाइज इससे पहले की नहीं देखी, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर एक्सेस करके प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस 1 to 1 देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।